आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं रीना चौधरी जी, जो 2 बार मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद रही हैं। इसके अलावा उनकी जो पढ़ाई हुई है वो राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ से हुई है, जो लड़कियों के लिए एक सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज है, विश्वविद्यालय है। तो क्या प्रभाव रहा उनके जीवन पे वनस्थली का और वहाँ से कैसे उनकी यात्रा शुरू हुई, ये हम जानते हैं आज रीना जी से। रीना जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। स्कूल समय से आपने कैसे शुरू किया सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन है? देखिए, मेरा पूरा जीवन है उस पे जो मेरे विद्यालय, जो वनस्थली विद्यापीठ, जहाँ से मैं 9th से वहाँ से मेरी एजुकेशन वहाँ से शुरू की। अच्छा। और मैं ग्रेजुएशन करके वहाँ से निकली हूँ। तो जो वनस्थली विद्यापीठ है वो एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो सिर्फ लड़कियों के लिए है, और लड़कियों के जीवन में उस विद्यालय का एक इतनी अहम भूमिका है, क्योंकि वो सिर्फ हमें एक किताबी शिक्षा नहीं देते हैं, वो हमारे पूरे जीवन को ही बदल के रख देते हैं। वहाँ लड़कियों के लिए घुड़सवारी है, तलवार है, लाठी चलाना है, स्विमिंग है, फ्लाइंग है, सब कुछ है। और साथ ही साथ वो हमारा एक ओवरऑल ऐसा एक हमें इंसान बनाते हैं, जो हम ऊपर से आपको जितने सख्त दिखेंगे उतने ही अंदर से नरम भी दिखेंगे। और परिवार और बाहर इतना बढ़िया जो सामंजस्य बिठाने की जो कला है, और वो हमने सब वहीं से सीखी है। वो जो एक हमारे पूरे, जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे जीवन पे प्रभाव डाला है, और जो एक हमें एक ऑलराउंडर जिसे कहते हैं कि ऑलराउंडर बनाया है, कि वनस्थली की लड़कियों के, मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, वनस्थली की जितनी लड़कियां पढ़ी हुई होंगी उनके लिए कुछ भी जीवन में असंभव नहीं होता है। मतलब ऐसा एक डेवलपमेंट वो विद्यालय करके बेचता है। गांधीवादी विचारधारा के हैं, खादी पहनते हैं, वहाँ जमीन में बैठ के खाना खाते हैं हम लोग वहाँ एक साथ प्रार्थना करके। तो एक ऐसी शिक्षा और एक ऐसा रहन सहन और एक ऐसा, तो उस विद्यालय के मेरे अंदर इतना, मतलब उस विद्यालय ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं बहुत छाप जीवन भर चली। और मैं बहुत एक कॉन्फिडेंट महिला हूँ। मुझे लगता है कि जब मुझे कोई कहता है आप ये काम नहीं कर सकती, तो मैं वो काम जरूर करके दिखाती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। और सामाजिक मेरा एक सोशल वर्क हम लोग शुरू से करते आए हैं, और वो जो सब चीज़ें थी उसने मुझे प्रेरित किया। और मैंने राजनीति में भी मेरी शिक्षा, मैंने बाद में आके लखनऊ विश्वविद्यालय से MA किया, LLB किया, और राजनीतिक जीवन में कदम रखा मैंने मेरे घर वालों के सहयोग से। बिना उनके सहयोग के नहीं संभव था। तो और मुझे सफलता मिली, मैं पहली बार लड़ी, सांसद बनी। और मैं इतनी मेहनत कर पाती हूँ, या मैं इतना जैसे सोशल वर्क कर पाती हूँ, तो ये मेरी शिक्षा, मेरे परिवार के जो संस्कार हैं, उन सब का प्रभाव है कि मैं जीवन में अपने सब कामों को, घर, परिवार, बच्चों, सबको मैं मैनेज कर लेती हूँ। ये कॉलेज के समय से ही सोचा था या मन में था कहीं कि अगर राजनीति के जरिए समाज सेवा करने को मिला तो हम आगे बढ़ेंगे? नहीं, पहले तो मैं समाज सेवा ही करती थी। अच्छा। और मतलब लोगों के साथ मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनको समझना, उनकी बातें सुनना। क्योंकि कहते हैं कि आप जीवन में जब जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उतना आप सीखेंगे। तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला उनसे। फिर राजनीति तो मैं इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि राजनीति में कदम रखा, तो राजनीति में कदम रखने पे थोड़ा मुझे डर था कि मैं कामयाब होंगी कि नहीं। लेकिन मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र की जनता की मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। 98 में पहली बार बनी थी, उस समय बहुत कम उम्र की आप सांसद थे। हाँ, 27 साल के। 27 साल की उम्र में आप पहली बार सांसद बने। और उसी के बाद मिड टर्म हो गया था, तो फिर दोबारा लड़े तो दोबारा जीते। 99 में आप दोबारा फिर चुनाव लड़े और फिर जीती। कि जब पहली बार सांसद बनी थी, क्या बदलाव देखा था, कैसा माहौल था संसद का, और वहाँ जो अनुभव किया आपने? माहौल तो उस समय का माहौल तो बहुत अच्छा था। और जो हम लोग सब बहुत, तब मैं समाजवादी पार्टी से जीत के गई थी, और समाजवादी पार्टी में उस समय माननीय नेताजी ने बहुत यंग लोगों को टिकट दिया था, और सब यंगस्टर थे वहाँ, तो एक बहुत अच्छा माहौल था।
और हम लोग क्वेश्चन भी उठाते थे पार्लियामेंट में, और बहुत अच्छा कई बार मैंने जब बोला पार्लियामेंट में तो मुझे अपोजिशन के लीडर से भी बहुत ही मुझे प्रशंसा मिली। तो उसने मुझे एक बूस्ट का काम किया कि मुझे लगा कि नहीं, मैं बोल भी सकती हूँ। और जो है मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्पीचेस भी दिए वहाँ, बोली भी। तो धीरे धीरे अपने आप जब आप करते जाओ और आपको एप्रिशिएशन मिलती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। तो वो जब मुझे प्रशंसा मिलनी शुरू हुई तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया और मैं उस काम को अच्छे से कर पाई। अच्छा, क्या लाइफ में क्या बदलाव आया? क्योंकि पहले आप भाई स्कूल कॉलेज से निकली, आप कुछ भी कर सकती थी, कहीं शॉपिंग करना है, कहीं खड़े होके चाट गोलगप्पे खाना है। सांसद बनने के बाद तो ये सारी चीजें थोड़ी तो घर में मंगा के खाना पड़ता। अच्छा। लेकिन अगर बाहर उस समय बाहर खड़े होके बात तो अरे सांसद जी गोलगप्पे खा रही हैं तो वो कोई रुक जाता था, नमस्ते का, तो फिर और लगता था थोड़ा खाने में। तो घर में, और गोलगप्पे की आपने नाम ले लिया, मैं बहुत शौकीन। अच्छा, 99 में आप दोबारा सांसद चुनी गई, तो जनता कैसे, क्या आप में ऐसा था जिसे जो जनता को पसंद आया? मेरे काम करने की क्षमता, शैली मेरे काम करने की, क्योंकि लोगों के एक है कि नेता चुनाव के टाइम तो सारे वादे कर लेते हैं और फिर बाद में कोई याद नहीं रखता। लेकिन मैंने एक सिस्टम बनाया था कि चुनाव के दौरान जो लोगों ने मुझसे चीजें बताई थी उनको मैंने साथ साथ नोट करवाया था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उन गांव से कोई मेरे जीतने के बाद अगर नहीं आया तो क्योंकि मेरे पास नोट था, मैंने वहाँ सड़क भेजी जहाँ बिजली की जरूरत थी, तो लोग आश्चर्य करते थे कि अरे कोई गया नहीं, सांसद जी ने भिजवा दिया, और मैं वहाँ जाती थी। तो उसका ये प्रभाव पड़ा कि लोगों को मेरे प्रति एक विश्वास जगा कि मैं जो कह रही हूँ मैं करके दिखा रही हूँ। तो इसीलिए दोबारा जो है काफी कठिन परिस्थितियों में मैंने चुनाव लड़ा था, और वो चुनाव तो आप समझ लीजिए मुझे जनता ने ही जिताया था। 16-17 साल हो गया, लेकिन आपका जो रिश्ता है मोहनलालगंज संसदीय पूरे क्षेत्र से, वो गांव-गांव बना हुआ है। ये मैकेनिज्म कैसे है? कैसे आप इतने लंबे समय तक लोगों से संपर्क रख पा रहे हैं? वो जैसे शादी ब्याह होता है, लोग बुलाते हैं, स्नेह है, बुलाते हैं, वैसे भी हम चले जाते हैं, कभी कभी बैठ के गप्पे माराते हैं लोगों से। और महिलाओं से बहुत मेरा कनेक्शन है। अच्छा। तो महिलाओं से मैं फोन पे भी बात करती रहती हूँ, लोग बुलाती हैं तो मैं जाती हूँ। और जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे समय पे, जो उस समय बहुत मेरे साथ काम किया, उनमें से जितने लोग हैं उनसे मेरा संपर्क बना हुआ है। और सब आना जाना लगा है, किसी मुंडन, शादी ब्याह, सगाई, बरच्छा, तो इससे संपर्क बना हुआ है। और मैं सोचती हूँ कि इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इतने समय बाद भी लोगों का स्नेह मतलब मेरे ऊपर अभी तक बना हुआ है। लोग याद रखें आपको क्षेत्र में। हाँ, मुझे काम करने के मामले में लोगों ने याद रखा कि आप जैसा काम करने वाला सांसद नहीं मिला। 99 में जब आप सांसद बनी, उसके बाद पूरा टर्नओवर आपने मिला मौका जो 98 में नहीं मिला था, तो उस दौरान क्या क्या सीखा आपने सांसद के तौर पे? जो लोकसभा में जो आप लोगों की डिबेट होती थी या काम करने का स्टाइल था बड़े नेताओं से? नहीं, बहुत जो हम लोग के सीनियर लीडर्स वहाँ होते थे उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता था, ऐसा नहीं है। और उस समय के लीडर्स मतलब हम लोग जब थे तो जैसे अगर हम लोग किसी से कुछ पूछते थे तो वो बताते भी थे, हम लोगों को गाइड भी करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मना किया हो या कुछ वो किया हो। लेकिन और हम लोग, और यही रीज़न था कि जब हम लोग बोलते थे, बोलने की तैयारी करते थे तो उसमें कई लोगों से सलाह भी लेते थे। लाइब्रेरी में बैठ के हम लोग सारा मटेरियल कलेक्ट करते थे, तब बोलते थे खड़े होके। तो ये सबसे सीखने को मिला कि मतलब आप कुछ भी करने चाहिए, पहले उसकी पूरी तरह से तैयारी करिए और तैयारी करके फिर बोलिए। और ये सब मेरी शिक्षा का प्रभाव रहा है मुझको, जो वनस्थली ने आपको सिखाया। वनस्थली ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाया है और बहुत कॉन्फिडेंट वुमेन बनाया है। और मतलब वनस्थली का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं, जितना धन्यवाद दूं, मेरी मतलब पूरा मेरा जो मेरे लाइफ में जो प्रभाव इम्पैक्ट पड़ा है वो मैं जितनी तारीफ करूं कम है। वाह। राजनीति का महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा? नहीं, महिलाओं के जीवन में बदलाव तो बहुत आया है। जैसे प्रधान में आरक्षण, जब से प्रधान बीडीसी सब में आरक्षण हुआ है, महिलाएं बढ़ चढ़ के निकल रही हैं और चुनाव लड़ रही हैं। और अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि पूरा 100%, लेकिन
काफी मतलब परसेंट में, मतलब 50% में महिलाएं काम देखती हैं, खुद देखती हैं, और उन्होंने गांव-गांव मतलब महिलाएं जाती हैं, मेहनत करती हैं, तो फर्क आया है अभी भी। मतलब महिलाओं में पहले से और अब में बहुत फर्क है। जब हम लोग थे तब तो मैं देखती थी कि जो महिलाएं प्रधान है उनको पता भी नहीं होता, घूंघट से बाहर नहीं निकलती था। मतलब उनका सारा काम उनके हस्बैंड देख रहे हैं, या कोई अनमैरिड है तो भाई देख रहे हैं, या फादर देख रहे हैं। तो हम लोग उस समय बहुत उनको बूस्ट करते थे, बहुत बोलते थे कि ऐसा है। खुद कई महिलाएं तो बोलती नहीं थी, तो उनको मैं पकड़ पकड़ के कि अच्छा चलो नमस्ते ही करो माइक से, इतना तो बोलने का। तो मतलब पहले से काफी, और अब देख रहे हैं तो अब काफी, जब से आरक्षण महिलाओं को मिला है और महिलाएं अब थोड़ा, मुझे लग रहा है महिलाओं का शिक्षा के प्रति भी रुझान बढ़ा है। अब लड़कियां गांव में पढ़ना चाहती हैं, वो लोग पढ़ने पे ध्यान दे रही हैं, तो इस वजह से उनके अंदर जागरूकता आई है। और अब महिलाओं को लगता है कि हमें मौका मिलेगा तो हम करेंगे। अभी 100% तो नहीं है, लेकिन जितना इम्प्रूवमेंट है वो तारीफ के काबिल है। मोहनलालगंज जो संसदीय क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र है, वो दोनों ही सुरक्षित है। तो दलित और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनमें क्या बदलाव देख रही हैं? क्या उनमें वो बदलाव है जैसे जो अगड़ी जातियां या दूसरे सवर्ण जातियों में है? दलित महिलाओं में अभी मुझे उतना बदलाव नहीं दिखता है। थोड़ा उनमें क्योंकि शिक्षा की कमी है। शिक्षा अभी उतना, मतलब उस समय, अब जो लड़कियां, नई लड़कियां हैं वो तो शिक्षा पे ध्यान दे रही हैं, लेकिन इससे पहले जो, तो वो शिक्षित है नहीं उतना, तो उनको अभी थोड़ा सा वो करना पड़ता है कि भाई करो, कर सकती हो, तो थोड़ा उनके अंदर झिझक है अभी। और दलित समाज तभी उन्नति कर सकता है जब वो अपनी शिक्षा पे पूरी तरह ध्यान देगा। और हम लोग जहाँ भी बैठते उठते उनको यही बोलते हैं कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पढ़ाओ जरूर। तो अब धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जितना मुझे लगता है कि इतना बदलाव होना चाहिए, अभी उतना मुझे नहीं दिखता है। शिक्षा, जिस दिन शिक्षित हो जाएगा ना दलित समाज या बैकवर्ड में, अगर जैसे 90% भी शिक्षा हो जाएगी तो फिर उनको कोई रोक नहीं पाएगा। मोहनलालगंज आपका प्रिय क्षेत्र है, आप 2 बार वहां से सांसद रही हैं। अगर अभी कोई आगे मौका मिलता तो आप मोहनलालगंज के लिए क्या करना चाहेंगी? मोहनलालगंज तो मेरा परिवार है, मेरा घर है। मुझे उसके लिए सोचना नहीं है। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं जो भी कर सकती हूँ सबके लिए करूंगी। वो मतलब मुझे लगता है मोहनलालगंज से मेरा जो रिश्ता है, जो नाता है, वो खत्म होगा ही नहीं कभी, जब तक मैं जिंदा हूँ। मतलब क्योंकि एक होता नहीं है जैसे पहला प्यार होता है, वैसे मोहनलालगंज मेरा पहला प्यार है। तो मोहनलालगंज के लोगों से तो मेरा रिश्ता कभी नहीं खत्म हो सकता। मैं जहाँ तक वहाँ के लोगों को समझ पाया, और कई बार उन लोगों की मांग भी है कि एक महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कोई एक अलग कॉलेज बने, जैसे बनस्थली है उसी तर्ज पे, या उससे एक अलग लड़कियों के लिए कॉलेज बने। तो आपसे ये उम्मीद होगी कि इस दिशा में कुछ काम हो। आप अगर मेरे कार्यकाल में, आप भी उधर हमारे ही क्षेत्र के हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने मोहनलालगंज में शिक्षा में कितना काम किया है। मैंने आज मतलब ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर पड़े थे, और उनको आज इसमें है कि 800 बच्चे पढ़ रहे हैं उन विद्यालयों में। तो शिक्षा मेरे शुरू से एक रहा है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, और मैंने अपने कार्यकाल में शिक्षा पे बहुत काम किया। और मुझे जब भी मौका मिलेगा, या कहीं भी किसी भी फोरम पे कहीं भी मुझे लगेगा, तो मैं लड़कियों के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि लड़कियों की पढ़ाई के तो मैं बहुत पक्षधर हूँ, और लड़कियों को पढ़ना चाहिए, और मैंने उस पर काम किया था अपने कार्यकाल में। अब वो चीज़ जब भी कभी मौका मिला, मैं तो अभी भी कहीं भी जाती हूँ, मुझे बच्चियां मिलती हैं, लड़कियां मिलती हैं, उनसे पूछती हूँ पहले कि पढ़ रही हो, स्कूल जा रही हो? तो वो कहती हैं हाँ। तो होते, और लड़कियां पढ़ अच्छा रही हैं, लड़कों से ज्यादा अच्छा पढ़ती हैं। आजकल देखने में आता है कि जब स्कूल कॉलेज छूटते हैं तो आप देखिए लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। ज्यादा है लड़कियों। राजनीति और समाज सेवा से जो आपका समय बचता है, वो कैसे आप किन हॉबीज में गुजारती हैं? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा, क्या बनाती हैं? मैं वेज नॉन वेज दोनों।
और मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। हाँ। और मेरे फैमिली मेंबर्स में सबको, मेरे फादर को, मेरे ब्रदर को, तो उन लोग के लिए मैं कुक करके भेजती हूँ। और बाकी मैं बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती हूँ। और जो भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उन्होंने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, कितना होमवर्क कंप्लीट है, क्या नहीं, वो भी मैं चेक करती हूँ। तो मतलब समाज सेवा, राजनीति और प्लस घर का पूरा जो काम है वो आप संभाल लेती हैं। बच्चों मतलब बच्चे तो सोचते हैं कि मम्मी को फुर्सत ना मिले। हम पढ़ाई से बचे रहे। पढ़ाई से बचे रहे, क्योंकि फिर अगर मैं लेके बैठ गई तो 2 घंटे से पहले छोड़ती नहीं हूँ। तो इसलिए नहीं, मेरे बच्चे भी पढ़ने में अच्छे हैं। बड़ा बेटा तो अपनी जगह सेलेक्ट हो गया है, अब एक बचा है, तो उस पे मैं बहुत कोशिश करती हूँ और वो कोशिश करता है मम्मी फ्री ना हो। अच्छा, तो इनको राजनीति से कोई लगाव नहीं है? मेरे बच्चों का कोई लगाव नहीं राजनीति से। उनको सिर्फ पढ़ना है और अपना कुछ अपनी चॉइस है उनकी। बड़े ने अपनी चॉइस से किया, मेरा कोई प्रेशर नहीं था। छोटे भी अपना चॉइस है उनका, तो मैंने कहा जो भी चॉइस है उसी फील्ड में काम करो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थी मोहनलालगंज की पूर्व सांसद रीना चौधरी जी। इनका पहला प्यार जो है मोहनलालगंज है, और हम लोग चाहते हैं आखिरी प्यार भी। तो हम लोग चाहते हैं कि मोहनलालगंज से दोबारा वहाँ आएँ और राजनीति में भी, साथ ही साथ महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय जरूर बनवाएं जब भी मौका मिला। चलिए, ये हमने आज वादा ले लिया है, और अब रीना जी को जब मौका मिलेगा वो जरूर इसको करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी।